आज जब हम कल से दोबारा अमरन मंसूबों का आगाज कर रहे हैं तो आपके जिले का एक मफरूर न जाने किस बिल में छुपा बैठा है, आपको और कौम को एक मरतबा फिर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि ये मेरे मंसूबे थे और मेरे दौर में इसके अवार्ड हो चुके थे। मैं भी बताना चाहता हूँ कि तुम सियासतदान हो, तुमने पार्लियामेंट में 10 साल गुजारे, तुम डेरा इस्माइल खान की कौम को अनपढ़ समझते हो, तुम इस कौम को गुमराह मजीद नहीं कर सकते। ये वही मंसूबे हैं जो 2017 के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने इस जिले के अंदर ऐलान किए और तुमने 3.5 साल उन मंसूबों को रोका। अब तुम कहोगे कि जरी यूनिवर्सिटी का मंसूबा भी मेरा है। आप जानते हैं, ये कौम जानती है कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मियां नवाज शरीफ साहब ने जरी यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था या नहीं किया था। यारक ग्रिड स्टेशन का मंसूबा तकमील के मराहिल में था। तुम्हें 2018 के अंदर धांधली के जरिए हुकूमत दी गई, उसका इफ्तिताह तुमने कर लिया, लेकिन तुम इस कौम को इतना अनपढ़ समझते हो कि वो मंसूबा तकमील के मराहिल में था। हकला और डीए खान का मंसूबा तकमील के मराहिल में था। तुम इफ्तिताह के बावजूद भी इन मंसूबों को अपने नाम नहीं कर सके। मुल्तान से लाहौर का मोटरवे भी तकमील के मराहिल में था। तुम्हारा वजीर शर्म के मारे उसका इफ्तिताह नहीं कर सकता था। तुम्हारा वजीर आजम शर्म के मारे उसका इफ्तिताह नहीं कर सकता था। पीएम हाउस के अंदर बंद कमरे में उसका इफ्तिताह किया, क्योंकि वो कौम के अंदर आता, किस मुंह से वो इफ्तिताह करता, जबकि उसने इन मंसूबों की मुखालफत की थी। आज हम उस दौर का दोबारा आगाज कर चुके हैं। हैदराबाद से सक्कर मोटरवे का भी इफ्तिताह हो चुका है। आमरन उस पर काम का आगाज हो चुका है। यारक से गवादर तक मगरबी रूट पर भी हम दोबारा उस पर काम का आगाज कर चुके हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने उसका इफ्तिताह किया। आज ये कहता है कि मेरे मंसूबे, तुम किसके मंसूबे थे? हम जानते हैं, तुम्हारे मंसूबा साज भी इस पाकिस्तान से भाग चुके हैं और तुम्हें भी हम ढूंढ रहे हैं। हम तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम किस गार में छुपे बैठे हो। इस कौम का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, इस कौम का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। इन तमाम मंसूबों की दस्तावेज वो इस रियासत की मिल्कियत है और हम बबांगे तोहल कहते हैं कि तुमने पाकिस्तान की तरक्की का सफर जहां से फ्रीज किया था, जहां से रोका था, हम उसको दोबारा वही से उसका आगाज भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अपनी इस क़यादत के ज़ेर एहतमाम उन तमाम मंसूबों की तकमील भी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आखिर में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों को, उनकी जदोजहद को, उनकी अपनी क़यादत पर एतमाद को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि तुमने रियासती जबर का मुकाबला किया, माशाअल्लाह, तुमने इदारों के जबर का मुकाबला किया, तुमने हुकूमतों का मुकाबला किया, लेकिन अपनी क़यादत के साथ, अपने नजरियाती कमिटमेंट के साथ डटे रहे। और आज ये आपकी जदोजहद का नतीजा है कि यहूदियों के एजेंट, कादियानियों के हमनवा को उसके तख्त का पलटा भी आपने उल्टाया और उनको सियासत से बेदखल भी आपने किया। हम अपने मुखालिफीन को यह पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी क़यादत ने हमें असर कबूल करना नहीं सिखाया, हमें असरअंदाज होना सिखाया है। और इंशाअल्लाह इन प्रोपेगंडों का जो जमीयत के खिलाफ फिरंगी के ज़माने से चले आ रहे हैं, आज के ये नौसरबाज, आज के ये सर्कस जोकर जो यहाँ पर इदारों के बल पर अपनी सियासत और हुक्मरानी के ख्वाब देखते रहे, हमने उनके इस ख्वाब को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। इंशाअल्लाह इस सूबे पर जमीयत उलमा इस्लाम का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह। हमने जिन मंसूबों का आज आगाज किया है और इंशाअल्लाह हुकूमत में रहते हुए इन तमाम मंसूबों पर अमलन काम शुरू करेंगे और उसको तकमील तक भी पहुंचाएंगे। हम आजिज़ी करते हैं, हम इंकिसारी करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, लेकिन फितनों के खिलाफ हमें डट कर खड़ा होना है और उनका सर कुचलना है। हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, इंशाअल्लाह इनको नहीं छोड़ेंगे, न डेरा इस्माइल खान में और न अपनी इस पाक सरजमीन मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में। यहाँ पर इस्लामी तहजीब, इस्लामी रियासत के तस्वुर के साथ जमीयत उलमा इस्लाम अपनी जदोजहद जारी रखेगी और इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल की तरफ चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और अपने मंजिल तक पहुंचकर इंशाअल्लाह दम लेंगे।